नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम को लिखिए एवं समझाइए। मेरे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। तो इसे हम पढ़ेंगे, फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम। तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, है ना। उन्होंने ही प्रथम और द्वितीय नियम को दिया है। तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि माइकल फैराडे नामक ने इन्हें कब और कैसे यूज़ किया और किस में किया, है ना। उसके बाद हम इन दोनों नियम को अलग अलग करके आप लोग को बताने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, सन 1808 में, किसमें, सन 1808 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या कि सन 1808 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य के, किसके, विद्युत अपघट्य, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। ऐसे ये कुछ पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं। तो विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटनीय क्रिया का अध्ययन किया। विद्युत अपघट्य के मतलब कि विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया एक विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघटनीय मतलब कि एक से अधिक, मतलब कि दो। तो दो अलग अलग विद्युत अपघट्य का क्या किया, अध्ययन किया, है ना। और पहले तो एक किया, उसके बाद दो अलग अलग को लिया। जिसमें एक किया वो प्रथम में, वह प्रथम नियम में आ जाएगा, और जिसमें दो करेंगे, दो अलग अलग मिलेंगे, वो द्वितीय नियम में आ जाएगा, है ना। तो उन्होंने विद्युत अपघट्य को लिया, वो पहले नियम में आएगा। फिर विद्युत अपघटनीय क्रिया मतलब कि दो क्रियाओं को ले लिया। समझ पा रहे हैं, है ना। मतलब कि दो विद्युत अपघट्य मतलब कि अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य को लिया और दोनों को एक साथ लेकर के उन दोनों पर क्रिया करवाया, उन दोनों पर क्रिया किया, और उन्हीं के आधार पर नियम को प्रतिपादित कर दिया, है ना। उन्हीं के अनुसार उन्होंने दो नियम को प्रतिपादित किया, जिसमें एक लेकर के, मतलब जिसमें एक विद्युत अपघट्य लिया उसमें प्रथम नियम हो गया, और जिसमें दो अलग अलग विद्युत अपघट्य लिया वह द्वितीय नियम में आ गया, है ना। तो इस प्रकार करके उन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बोल देते हैं हम फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम। इसे भी लिखना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको भी मैं आप लोग को लिख करके दे देता हूं, ताकि आप लोग भी इसे समझ सकें। फिर हम लिखेंगे प्रथम और द्वितीय नियम, तब कहीं जाके मेरे प्यारे बच्चों हमें 4 नंबर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, है ना। हमें 4 नंबर चाहिए, बहुत इजी है ना। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सन 1808 में, किसमें, सन 1808 में, 18 में माइकल फैराडे, माइकल फैराडे माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक, नामक नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य, विद्युत विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय क्रिया का अध्ययन किया। अपघटनीय क्रिया का क्रिया का क्रिया का अध्ययन किया, क्रिया का अध्ययन अध्ययन किया अध्ययन किया और दो नियम प्रतिपादित किया, और दो नियम का प्रतिपादन किया। कुछ भी है ना, सॉरी, दो नियम का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन प्रतिपादन किया प्रतिपादन किया जिसे फैराडे का जिसे फैराडे का फैराडे का विद्युत
अपघटनीय, अपघटनीय फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। अब उन्होंने कौन कौन से नियम को दिए हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। उन्होंने कौन कौन से नियम को दिया, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अभी तो ये हमारा सारांश था थोड़ा सा, है ना। अब हम जानेंगे प्रथम नियम। क्या जानेंगे? प्रथम नियम। क्या जानेंगे बच्चों? प्रथम नियम। तो अब पढ़ने वाले हैं प्रथम नियम। किसको? प्रथम नियम। प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है बच्चों? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, थोड़ा सा समझिए, ये हमने क्या ले लिया, एक हमने एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया? एक हमने बीकर ले लिया, क्या ले लिया? बीकर ले लिया। और इसमें हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोड को डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड को डाल दिया और इसमें क्या भर दिया हमने? विद्युत अपघट्य। क्या भर दिया? विद्युत अपघट्य। ये क्या भर गया? विद्युत अपघट्य, है ना। ये प्रथम नियम की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य लेंगे, है ना, एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य लेंगे। तो क्या होता है बच्चों? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है ना भाई, तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, ये डूबे हुए इलेक्ट्रोड है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, ये जो इनके बाजू से मुक्त होते हैं, कुछ कण टाइप में रिलीज होते हैं। आपने कभी देखा होगा, गर्म लोहे को डालते हैं तो बुलबुले के रूप में कुछ निकलता है, वह बहुत बारीकी, है ना। उसी को बोलते हैं क्या? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, है ना, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। तो वो पानी में होता है, क्यों? क्योंकि वो लोहा गर्म है, और लोहा जब गर्म होता है तो उबलता है थोड़ा सा, जाके वहाँ क्या होता है? पानी को अवशोषित करता है। जब अवशोषित करता है तो वहाँ से क्या होता है कि वायु बाहर निकलती, क्या होती है? जब पानी अवशोषित हुआ तो वहाँ की जो वायु है क्या बाहर निकलने लगती है। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डुबोया तो क्या होते हैं? इसके इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मुक्त होने लगते हैं। क्या? इसके इलेक्ट्रोड मुक्त होने लगते हैं। तो मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर क्या? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इसमें बहने वाली भाई, कहीं करंट तो जाएगा तभी तो भाई। जब इलेक्ट्रोड मुक्त हो गया तो इसमें धारा प्रवाह होने लगी, धारा बहने लगी। तो क्या बोलेंगे? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में बहने वाली धारा के, विलयन के बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को बोल देते हैं फैराडे का प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? उसी को बोल देते हैं फैराडे का प्रथम नियम। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में इसमें भरा हुआ क्या? विद्युत अपघट्य। क्या भरा है बच्चों? विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड की मात्रा, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि विद्युत अपघट्य, क्या? विद्युत अपघट्य मान लेते हैं, क्या? विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या मान लिया हमने? W। क्या मान लिया हमने? W। क्या? विद्युत अपघट्य, सॉरी, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा क्या मान लिया हमने? W। क्या भाई यही ना बोल रहा है? क्या बोल रहा है हमारा कि मुक्त विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड पर, क्या? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो क्या होगा हमारा? W। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगा W। उसमें बहने वाली धारा क्या होता है? समानुपाती। मतलब उसमें क्या बहती है? धारा मतलब कि आवेश। क्या? धारा मतलब कि आवेश। तो समानुपाती, और आवेश को किसी से करते हैं? Q से। Q से। तो W समानुपाती Q, यही तो होगा, W समानुपाती Q। अब इस समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, तो क्या लगता है बच्चों? हमारा बराबर का क्या लगता है? चिन्ह लगता है। क्या लगता है? हमारा बराबर का
चिन्ह लगता है, क्या लगता है, बराबर का चिन्ह लगता है, और एक हमारा लगता है नीतांक, क्या लगता है, एक लगता है हमारा नीतांक। तो नीतांक हमारा लगता है क्या, जेड, क्या लगता है, नीतांक हमारा लगता है जेड। तो जेड, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा डब्लू है, ये चिन्ह क्या लगता है, समानुपातिक चिन्ह है, तो बराबर का हमारा लग गया चिन्ह, तो चिन्ह हटा, सॉरी बराबर का चिन्ह, समानुपातिक चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगा, और एक नीतांक लगता है हमारा के, क्या लगता है के। और आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है मेरे बच्चों हमारा, आवेश क्यू बराबर होता है बहने वाली धारा इंटू समय। आवेश बराबर होता है बच्चों आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू की जगह हम क्या कर देंगे, आई इंटू टी। ये हो गया बच्चों हमारा फैराडे का प्रथम नियम, क्या हो गया, ये हो गया हमारा फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर है क्या, चलिए इसे लिखने की जरूरत है क्या, क्या आप लोग लिख लेंगे, चलिए कोई ना, मैं लिखे दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर नहीं, आप लोग क्वेश्चन के सहित इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसका प्रथम नियम मैं आप लोग को लिखे दे रहा हूँ, है ना। प्रथम नियम लिख के, चलिए क्या बने बच्चों, किसी विद्युत अपघट के विलयन में क्या है, किसी किसी विद्युत विद्युत अपघट के के विलयन विलयन में विलयन में डूबे हुए विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्रथम नियम, है ना, ये हो गया प्रथम नियम हमारा। तो समानुपाती होती है, तो यहाँ पर कर देंगे W समानुपाती Q, तो W बराबर Z इंटू आई टी। जेड इंटू आई टी कैसे है, मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है आप लोग को, है ना। चलिए तो जहाँ W बराबर क्या बता देंगे, W बराबर क्या होता है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुआ पदार्थ की मात्रा, जेड क्या है हमारा नीतांक है, इसको बोल देंगे समानुपातिक नियतांक। और क्या है हमारा आई क्या बहने वाली धारा, टी क्या है हमारा समय। बस ये होता है हमारा प्रथम नियम, आप लोग को यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अब बात करते हैं इसके द्वितीय नियम की, अब बात करते हैं इसके द्वितीय नियम की। चलिए इसका द्वितीय नियम हेडिंग लेते हैं। द्वितीय नियम, इसका देखते हैं द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। चलिए इसमें क्या होता है, हमने पहले बता चुका है, इसमें दो अलग अलग विद्युत अपघट लेते हैं जिसको बोलते हैं लवड़ी विलयन, इसको हम लवड़ी विलयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लवड़ी विलयन भी बोल देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या लिया, दो अलग अलग लेते हैं विद्युत अपघट, क्या लेते हैं, दो अलग अलग लेते हैं विद्युत अपघट, क्या लेते हैं, दो अलग अलग विद्युत अपघट लिया, और दोनों में एक ही समय तक अलग अलग लवड़ी विलयन में कहते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, किसको, विद्युत धारा आई को प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या भरा है, अलग अलग विद्युत अपघट, क्या है इसमें, अलग अलग विद्युत अपघट। इसमें मान लेते हैं NaCl भरा हुआ है, और इसमें मान लेते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड का, है ना, मान लेते हैं, है ना। अब ये अलग अलग क्या है हमारा, अलग अलग पात्र है,
मतलब अलग अलग पात्र में है, मतलब अलग अलग पात्र में अलग अलग विलयन भरा हुआ है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग, इसको बोलते हैं लवणीय विलयन। अब इन दोनों विलयनों में एक साथ है, दोनों विलयन में एक साथ एक ही धारा की विद्युत धारा कहते हैं प्रवाहित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा, क्या, एक ही शक्ति की विद्युत धारा, मतलब कि अगर 240 वोल्टेज इसमें डालते, मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं ना, अगर 240 वोल्टेज की विद्युत धारा इसमें देते हैं तो 240 वोल्टेज की विद्युत धारा इसमें भी देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक ही शक्ति की विद्युत धारा। तो क्या बोलेंगे, एक ही शक्ति की विद्युत धारा को एक साथ, एक साथ एक ही समय में अलग अलग लवणीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। कहते हैं एक ही विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड पर, तो इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अपने 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 तुल्यांकी भार के क्या होता है, अनुपात में होता है। क्या होता है बच्चों, अपने अपने तुल्यांकी भार में होता है। इसी को बोल देते हैं हम फैराडे का द्वितीय नियम। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोल देते हैं हम फैराडे का द्वितीय नियम। आशा करता हूँ आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, फिर आप लोग को मैं लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग को लिखना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, मैं लिख करके दूंगा। बस आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देख लेते हैं। तो क्या बने बच्चों, एक ही शक्ति की विद्युत धारा, क्या, एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक, एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक अलग अलग लवणीय विलयन में, कहते हैं लवणीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। कहते हैं प्रवाहित करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड पर, ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। तो बच्चों तुल्यांकी भार किसके, तुल्यांकी भार किसके पैर बच्चों, तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। इसी को बोल देते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं, हाँ, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए तो कैसे लिखे बच्चों, द्वितीय नियम है जा रहे द्वितीय नियम। आप लोग को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बताया हुआ है ना। बस आप लोग को सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। चलिए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक ही शक्ति की, करेंगे एक ही शक्ति, इसको छोड़ दीजिए, है ना, एक शक्ति की विद्युत धारा, क्या बोलेंगे, की एक शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक, एक ही समय तक अलग 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 लवणीय विलयन, अलग अलग लवणीय लवणीय विलयन में विलयन में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रोड पर, तो उनके इलेक्ट्रोड पर, तो उनके इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मात्रा अपने 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 तुल्यांकी, अपने अपने तुल्यांकी भार के, अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होते हैं। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।
अनुपात मतलब क्या कर देंगे, उसे बटे में कर देंगे, क्या कर देंगे, उसे बटे में कर देंगे। और समानुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, समानुपातिक चिन्ह जहाँ पर लगता है ना। चलिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए प्रॉपर तरीके से। चलिए तो मान लेते हैं W1 अपॉन W2 बराबर E1 बटे E2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर तरीके से कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। तो ये रहा मेरे बच्चों आज का हमारा वीडियोस, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे बच्चों। और हो सके तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मुझे आप लोग के सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है बच्चों। तो सो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें और वीडियोस को शेयर करें। चलिए बच्चों, ऐसे ही हम लेकर आएंगे आप लोग को एक मोस्ट वीडियो, जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला में से होगा। तब तक के लिए जय हिंद।